हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस और डाली हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। प्लीज़ आप पहले उनको जाकर देख लें, क्योंकि उनमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं सारे। आइए देखते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आप कह सकते हैं। ये वो डेट है जिस दिन आपकी जो पेमेंट है वो ड्यू हो जाएगी। पे करने के लिए पैसा जो है वो ड्यू हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बिल फॉल ड्यू। अब ये मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कैसे करनी है उसे देखते हैं। या तो हमने बिल मंथ्स के हिसाब से ड्रॉ किया होगा, या हमने बिल डेज के हिसाब से ड्रॉ किया होगा। सपोज हमने बिल अगर 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ्स, जितने भी महीने का बिल लिखा है, लेट अप्रैल 1 को हमने अगर बिल लिखा है 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स जंप कर देंगे। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई। तो हमारी ड्यू डेट हो जानी चाहिए 1 जुलाई। अगर 3 महीने का बिल है तो 3 महीने जंप कर देंगे। 2 महीने का बिल है तो 2 महीने आगे चले जाएंगे। 1 महीने का बिल है तो 1 महीने आगे चले जाएंगे। जिस दिन बिल लिखा है, जितने मंथ्स का लिखा है, उतने मंथ्स आगे जंप कर देंगे। अभी इसमें हम कुछ ऐड भी करेंगे, यही फाइनल आंसर नहीं है। अगर मान लीजिए आपने डेज में काउंट किया है, सॉरी डेज में बिल लिखा है, या तो आपने 30 डेज का बिल लिखा है, 60 का लिखा है, 90 का लिखा है, whatever the case may be, देन आप डेज काउंट करके आगे जाएंगे। ड्यू डेट तक कैलकुलेट करने के लिए डेज ही काउंट करेंगे आप। अब जब भी आप डेज काउंट करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। डेज जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हो तो ये नहीं सोचना कि 23 दिन का मतलब 1 महीना ही होता है तो 1 महीना आगे चले जाएंगे। डेज ही गिनेंगे 30। 60 डेज का बिल लिखा है तो ये नहीं सोचना कि 2 मंथ्स का बिल होगा। 60 डेज मतलब 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स आगे चले गए। 60 डेज ही काउंट करने हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी महीने में 28 डेज भी होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं। तो मंथ्स जंप नहीं कर सकते, डायरेक्ट डेज ही काउंट करेंगे। और जब भी आप डेज काउंट कर रहे हो तो हो सकता है कि फरवरी बीच में आ रहा है और वो लीप ईयर है, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फेब में हमें 29 डेज काउंट करने हैं। अगर आप इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो डेज के हिसाब से मैच्योरिटी डेट तक पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब भी हम मंथ्स या डेज जो भी कैलकुलेट करते हो
तो जो डेट हमारी आ जाती है वही फाइनली मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, हमें ऐड करने पड़ते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ये 3 दिन होते हैं। अब चाहे हमने बिल मंथ वाला ड्रॉ किया हो या डेज के हिसाब से 3 दिन ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बिल 1 अप्रैल को ड्रॉ किया था 3 मंथ्स के लिए, तो 3 महीने बाद 1 जुलाई आता है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई मैच्योरिटी डेट रहेगी हमारी। तीन दिन गिनने के बाद जो दिन आएगा वो हमारी मैच्योरिटी डेट हम कंसीडर करेंगे। अब एक और पॉइंट जो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के बीच में आ जाता है कि कब डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे या नहीं होंगे, या कब से हमें डेज गिनने या मंथ्स गिनने चालू करने हैं। वो डिपेंड करता है हमारा टाइप्स ऑफ बिल पे, कि बिल किस तरह का लिखा गया है। या तो बिल लिखा गया है बिल ऑन डिमांड, या बिल लिखा गया है बिल आफ्टर डेट, या बिल लिखा गया है बिल आफ्टर साइट। बिल ऑन डिमांड में मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए या कुछ भी डेज ऑफ ग्रेस वगैरह ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि बिल ऑन डिमांड, एज द नेम सजेस्ट, ऑन डिमांड, इस बिल की पेमेंट डिमांड करते ही करनी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज डिमांड कर रहा है हमसे कोई और हम कहें कि 3 डेज ऑफ ग्रेस पहले ऐड करो, 3 दिन बाद पैसे देंगे। जिस दिन डिमांड करेगा उसी टाइम पैसे देंगे हम, उसे कहते हैं बिल ऑन डिमांड। तो 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से बिल में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते हैं, तो आंसर बिल ऑन डिमांड लिख देना है आपको। जैसे हम बचपन में छोटे थे जब क्या किया करते थे कि कोई रिलेटिव्स अगर हमें पैसे देता है, सपोज हम मामा के घर पे गए हैं या हमारे घर पे कोई रिलेटिव आए हैं, वो छोटे बच्चों को पैसे दे दिया करते हैं 150 रुपये, तो हम अपनी मम्मी को दे दिया करते थे वो रुपीज़, अपने पास नहीं रखते थे और ये बोल दिया करते थे कि जब मैं मांगूँ तो मेरे पैसे दे देना। तो मम्मी ये थोड़ी ना बोलेंगे कि पहले 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर फिर पैसे मिलेंगे। तो डिमांड करते ही जब हमें पैसे मिल जाएं उसे कहते हैं बिल ऑन डिमांड। उम्मीद है आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बिल ऑन डिमांड क्या होता है। अब बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट क्या होता है समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक ए है, एक बी है। ए ने बिल ड्रॉ किया है, ये ड्रॉवर है। बी ने बिल एक्सेप्ट किया है, ये ड्रॉवी है। तो अगर 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया है और 1 अप्रैल को बिल 3 मंथ्स का लिखा गया है, मैं लिख देता हूं कि 3 महीने का बिल है, तो 3 महीने बाद 1 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो 4 जुलाई को आपका मैच्योरिटी डेट आ जानी चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि ए ने बिल लिखा, बी को दिया एक्सेप्ट करने के लिए, बी ने वो एक्सेप्ट करके भेजा है 5 अप्रैल को, सपोज 5 अप्रैल को बी ने एक्सेप्टेंस दी है, तो 5 अप्रैल से स्टार्ट किए जाएं 3 महीने गिनने और फिर उसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए जाएं। 2 सिचुएशन है।
एक बार रिपीट कर देता हूं, या तो बिल की जो डेट है, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए हम उसी दिन से स्टार्ट कर दें गिनना जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, या हम बिल की जो मैच्योरिटी डेट है वो गिनना तब स्टार्ट करें जब बिल ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर लिया हो, एक्सेप्टेंस दे दी हो। तो क्या करेंगे, बिल आफ्टर डेट जो है वो हमारा पहला केस है, जब बिल ड्रॉ करते ही हम उसी डेट से अपना काउंट करना स्टार्ट कर दिए हों, उसे कहते हैं हम बिल आफ्टर डेट। और बिल आफ्टर साइट हम कहते हैं जब एक्सेप्टेंस के हिसाब से, एक्सेप्टेंस वाली डेट के हिसाब से अगर हमने मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है तो उसे कहते हैं हम बिल आफ्टर साइट। उम्मीद करता हूं आपको ये दो पॉइंट्स भी क्लियर हुए हों। अब लास्ट जो चीज़ मैटर करती है मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने में, वो होते हैं हमारे हॉलीडेज। ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट आई हो, जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट आई हो वो कोई छुट्टी का दिन हो, तो छुट्टी के दिन तो कैसे क्लियर होगा, फिर कैसे ऑनर होगा बिल। तो छुट्टियां दो प्रकार की होती हैं, एक को हम पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं, एक को हम इमरजेंसी हॉलीडे बोलते हैं। जब भी हम मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर रहे हों और जो हमने मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट की है वो सपोज कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए, पब्लिक हॉलीडे हमें पहले से पता होते हैं, लेट 15 अगस्त हमारी डेट आ गई मैच्योरिटी डेट, जो इंडिपेंडेंस डे है, पब्लिक हॉलीडे है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डेट ले लेंगे। प्रीसीडिंग डे, जस्ट पहला दिन जो होगा, मतलब अगर 15 अगस्त हमारी डेट आई है तो 14 अगस्त हम मैच्योरिटी डेट कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे। नेक्स्ट, अगर हमारी मैच्योरिटी डेट पर कोई एक्सीडेंटल हॉलीडे हो गया है, कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया है किसी भी कारण से, तो इमरजेंसी हॉलीडे तो ना किसी को पहले पता होता है, और उस दिन जैसे ही अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो भी गया है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, पिछले वाले दिन भी नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में हम नेक्स्ट डे लेंगे, फॉलोइंग डे। रिपीट कर देता हूं, जब भी हम मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी मैच्योरिटी डेट आई होगी वो कोई हॉलीडे हो सकता है, उस दिन कोई छुट्टी हो सकती है और छुट्टी वाले दिन बिल ऑनर नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, तो हॉलीडे देखेंगे कि किस टाइप का हॉलीडे है, या तो वो पब्लिक हॉलीडे है या वो कोई इमरजेंसी हॉलीडे है। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो पिछला दिन कंसीडर करेंगे, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे पहले से हमें नॉन होते हैं। ऐसे केसेस में पहले दिन हम अपने बिल को ऑनर करा सकते हैं। बट इमरजेंसी हॉलीडे एकदम अचानक ही होता है, प्री प्लान तो होता नहीं कुछ, क्योंकि प्री प्लान ही हो गया तो फिर वो इमरजेंसी क्या क्या कहलाएगा। ऐसे केसेस में हम नेक्स्ट डे को मैच्योरिटी डेट अपना कंसीडर करेंगे। उम्मीद है आपको जो भी हमने मैच्योरिटी डेट से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए हैं समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू।